देश में मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक बाढ़ के हालात हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं। यूपी के वाराणसी में गंगा किनारे कई इलाके जलमग्न हो गए। भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति से सड़कें क्षतिग्रस्त और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। दिल्ली में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। उत्तर भारत की कई नदियां उफान पर हैं। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार है। नदी के निचले इलाके वाले पानी में डूबे नजर आते हैं। कहीं कहीं लोग पलायन का मन बना चुके हैं। प्रयागराज, आगरा, बलिया, गाजीपुर, गाजियाबाद समेत 14 जिलों में बाढ़ आई हुई है। सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। योगी ने कहा कि मंत्री तत्काल अपने प्रभावित जिलों में ग्राउंड जीरो पर उतरे। मंत्री रात में भी अपना जिला नहीं छोड़ेंगे। काशी में हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया है। यहाँ गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। दोपहर 12 बजे गंगा का जलस्तर 71.66 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि यहाँ खतरे का निशान 71 मीटर है। ऐसे में गंगा खतरे से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकालना पड़ा। भदोही में बारिश से हाईवे डूब गया। महाराजा बलवंत अस्पताल के वार्डों में पानी भर गया। वहीं रायबरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़ समेत 40 जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश जारी है। प्रतापगढ़ में इतनी बारिश हुई कि कोतवाली में पानी घुस गया। और इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र सहित मध्य भारत में कम से कम अगले 10 दिनों तक मानसून के सक्रिय होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की द्रोणिका अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर चली गई है। इसके परिणाम स्वरूप मुख्य मानसून क्षेत्र में मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ गई है। वाराणसी में गंगा अब डराने लगी है। गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हाल ये है कि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी, वहां अब नावें चलनी शुरू हो गई हैं। वहीं कई गलियों में भी गंगा का पानी घुस चुका है। काशी में मां गंगा अब रौद्र रूप में आ चुकी हैं। यही वजह है कि चेतावनी और जो डेंजर लेवल है उसे पार करते हुए मां गंगा का जो जलस्तर है वो 71.50 तक पहुंच चुका है। तस्वीरें देखिए, मैं मणिकर्णिका घाट के ठीक ऊपर छत पर हूं और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा जो चिताएं हैं वो छत पर जलाई जा रही हैं। यानी कि मणिकर्णिका घाट पे जहां एक समय नीचे जमीन पर चिताओं को जलाया जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, अब चिताओं को बारी बारी छत पर ले जाया जा रहा है। और उन चिताओं को किस तरीके से ले जाया जा रहा है वो उस तस्वीरों को आप देखिए। एकमात्र ये नाव है जिस नाव के सहारे जो शवयात्री हैं उन्हें इस नाव पे बैठाया जा रहा है और धीरे धीरे इस गलियों से होते हुए उस छत तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि मणिकर्णिका घाट पे इस समय चिता जलाने के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही है। तस्वीर यदि हम बीच गंगा की दिखाएंगे तो ये डरावनी परिदृश्य दिखेगा, क्योंकि लहरें उफान पे है और लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। काशी में गंगा के खतरनाक अवतार से अब शहरी इलाके के लोग भी खौफ में हैं। हाल ये है कि शहर के दर्जनों मोहल्ले में गंगा का पानी घुस चुका है। वहीं वरुणा नदी के उफान के कारण अब सैकड़ों मकान भी पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों ने अब बाढ़ राहत शिविर की ओर रुख कर लिया है। मां गंगा का रौद्र रूप अब काफी डराने लगा है। तस्वीर दशाश्वमेध घाट की आप देखिए। आप सामने देख सकते हैं ये जल पुलिस की चौकियां हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। यानी कि जहां एक समय जो जल पुलिस के अधिकारी थे वो काम करते थे, लेकिन जिस तरीके से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जल पुलिस की पूरी चौकी है वो जल में खुद समा गई है। सामने एनडीआरएफ के जवान दिख रहे होंगे। चूंकि सावन का पावन महीना चल रहा है, जो पर्यटक हैं वो काशी आ रहे हैं, तो उनके सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ के जो जवान हैं किनारे हैं, क्योंकि लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और नौकाएं पूरी तरीके से बंद है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरा नाव है और नाव को एक दूसरे से बांध कर रखा गया है। वजह यह है कि मां गंगा का जल काफी तेज उफान पे है। तस्वीरों को यदि दूर तक देखेंगे तो लहरें डरावने वाली हैं। वाराणसी के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।
वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में गंगा, वरुणा और नाद नदियों के उफान से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ के पानी ने पिपरी, लक्ष्मी सेनपुर और टेकरी समेत कई गांवों को चारों तरफ से घेर लिया है। बहुत गंगा का जल बहुत तेज भारी ऊपर आ गया है, सब मंदिरें डूब गई हैं। बहुत दृष्टि दिख रही है, वहाँ 100 को नाव से ले जाना पड़ रहा है। बहुत ऊपर तक पानी आ गया, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। बहुत ज़्यादा यहाँ तो पानी का बहाव चल रहा है और यहाँ अभी अस्त्र लेकर के किनारे ही बोरा जा रहा है और अंदर नहीं जाने का संभावना है यहाँ। और यहाँ छत पर जो भी काम हो रहा है छत पर हो रहा है और लाशें अब छत पर ही जलाई जाती होती है यहाँ लगता है। गंगा के विकराल रूप की वजह से वाराणसी के सभी 84 घाट पूरी तरह गंगा में डूब चुके हैं। हाल ये है कि वाराणसी के शमशान घाट पर भी पूरी तरह जल भराव दिख रहा है, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। काशी के हालात बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। कल तक जहां पर गाड़ियां चलती थी, रोड था, पार्किंग होती थी, लोगों की दुकानें थी, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जल तांडव का परिदृश्य, यानी कि सुबह का समय है और ये 80 घाट का दृश्य है जहां पर सुबह बनारस की आरती होती है। अब वो घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। चेतावनी बिंदु के बाद अब खतरे के निशान को भी जो गंगा का जलस्तर है वो पार कर चुका है। यही वजह है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो लोग अपने दुकानों में सामान रखे थे वो अब ऊंचे स्थान पर ले जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। कहाँ से हैं सर आप? भैया मिर्जापुर जिला से हैं। बनारस का है? हाँ, यही बनारस में रहते हैं, नगवा में। नगवा में रहते हैं। हाँ। कैसा दृश्य है? दृश्य बहुत भयावक है। बहुत ही इस समय हम दुकानदार बहुत कठिनाई में जा रहे हैं। हमारा दुकान नहीं लग पा रहा है। हम लोग बहुत कष्ट में हैं इस समय। ना ही रोजी है, ना ही रोजगार है, ना ही कुछ है इस समय। आगरा में बारिश के बाद लगातार चंबल और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कहीं न कहीं जो यमुना है उसके जलस्तर को बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं कि यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार धीमे धीमे बढ़ रहा है। 490 मीटर के लगभग यमुना बह रही है। कहीं न कहीं जो चंबल की बात की जाए तो चंबल जो अपना अलर्ट लेवल उससे 2 से 3 मीटर ऊपर बह रही है, यानी चंबल 132 और 33 मीटर पर बह रही है। जिस प्रकार से जो यमुना है, यमुना में अभी खतरे की बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी खूबसूरती बढ़ गई है यमुना में पानी आने से। कहीं ना कहीं यमुना नाले का रूप लेती जाती थी, लेकिन अब यमुना में जो पानी है उससे खूबसूरती देख सकते हैं कि यमुना की खूबसूरती बढ़ी हुई है और लगातार यहाँ लोग भी पहुंच रहे हैं यमुना को देखने के लिए। जो जलस्तर यमुना का, कुछ स्टूडेंट्स उनसे बात करेंगे। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो कैसा लग रहा है यमुना? अच्छा लग रहा है। अब पानी की वजह से भी आगरा में काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है, लेकिन यहाँ के लोगों का पता नहीं, समझ में नहीं आता। नदी है तो उसमें कचरा क्यों फेंकते हैं? कचरा नहीं फेंकना चाहिए जिस प्रकार से, तो कहने के जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति हो सकती है तो उसको लेकर कितना खतरा देखते हैं। लेकिन अभी यमुना कैसी लग रही है आपको? बड़ी सुंदर लग रही है। हम तो इसी वजह से देखने आए थे। हमारा तो कहीं और जाने का वो था विचार, पर यहाँ देख के तो हमारा मन बदल गया। अभी थोड़ी देर यहीं बैठ के हम थोड़ा सुकून मिलेगा। गाजियाबाद का हाल भी बेहाल है, क्योंकि पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद यमुना का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण डूब क्षेत्र के लोगों में पलायन का डर सताने लगा है। यूपी के फतेहपुर में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ललौली थाना क्षेत्र में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे 30 से ज्यादा गांव में पानी भर गया है। यमुना के बढ़े जलस्तर की वजह से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तरह कमर कस लिया है। फतेहपुर में यमुना ने रोक रूप दिखाना शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि फतेहपुर में यमुना लगभग खतरे के 3 मीटर निशान के ऊपर चल रही है और आपको उस तरह से दिखा रहे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ और इस पानी के उस पार गाँव है। गाँव का रास्ता डूब चुका है। जिन रास्तों पर गाड़ियाँ चलती थी वहाँ पे नावें चलने लगी। ऐसे में हालात ये हो गए कि जो गाँव के निवासी थे उनको पलायन करना पड़ा और पलायन करके सुरक्षित स्थान पर तंबू लगा कर रह रहे हैं। देखिए जो गाँव के लोग हैं वो इस तरह से तंबू लगा कर रह रहे हैं। लगभग इस बाढ़ की चपेट में 50 से 52 गाँव आ चुके हैं और ये गाँव वाले कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर जाकर के तंबू लगा के रह रहे हैं। ऐसे में लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या समस्याओं से इनको सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है माता जी?
रानी। क्या समस्याएं आ रही बाढ़ से? क्या समस्या भैया, सामान ले आया, घर द्वार गिरे, ठीक है। ना हमें संताप, ना हमें रोगा। अरे हमें चाहिए, यूपी के गाजीपुर में भी गंगा नदी उफान पर है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, फसलें डूब चुकी हैं, तो कई गांवों में लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। इधर बलिया में भी गंगा नदी ने भारी तबाही मचाई है। किसानों की उपजाऊ जमीन और फसल बाढ़ के पानी में समा चुकी है, तो घरों में भी पानी घुस चुका है और लोग बेबस आंखों से अपना घर बार डूबते हुए देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी हम बलिया के बाढ़ चौकी पे हैं, जहाँ पे हमारे साथ सीआरओ साहब हैं और तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। बाढ़ को देखते हुए तमाम व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। उसको देखते हुए आज बात करते हैं सर से। सर, जिस तरह से देखा जाए बाढ़ पानी का गंगा में बहाव तेजी से हो रहा है, तो आप लोग की क्या तैयारी यहाँ पर? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में, क्योंकि पूर्व तैयारी हम लोगों ने कर रखी थी कि कैसे कैसे हमारी बाढ़ प्रक्रिया बनेगी, कैसे कैसे बाढ़ न्यायालय बनेगा, उसका हम लोगों को लाभ मिल रहा है। और जिलाधिकारी महोदय ने आज वो चौकियाँ सब एक्टिव कर दी है। वैसे तो कल ही हो गई थी। अभी आप गोपालपुर में खड़े हुए हैं, 5 यहाँ मजरे जो हैं वो डूबे हुए हैं, और इसमें 15 जो परिवार है वो ज़्यादा प्रभावित है, तो उनके लिए हम लोग विशेष निगाह रखें। और 3 नावें भी चल रही हैं। और ऐसे ही आप केहरपुर है, वहाँ पे बाढ़ चौकी हुई हमारी सक्रिय होने वाली है। और एक नौरंगा है जो पूरी तरह से डूब चुका है चारों तरफ से, तो वहाँ के लिए भी स्पेशल 10 नावें लगाई गई हैं। और जो राहत किट वगैरह है वो हम लोग मौजूद भी हैं। तो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने जैसे पूर्व कार्य योजना जिलाधिकारी महोदय ने बनाई थी, उसी के अनुसार हम लोग अनुपालन कर रहे हैं और क्रियान्वयन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी व्यवस्था लोग मिलेगी। और डॉक्टर साहब भी, सीएमओ साहब भी थे, उन्होंने भी सारी दवाइयाँ बांटी हैं और जाके गाँव में जाके टीके भी बंटवा रहे हैं। तो और राहत की भी टिकटें बची हैं हमारी। और जैसे 16 परिवार वहाँ पे जो थे लगेगा चक्की नौरंगा में थे, उनको भी हम लोग पैसा दे रहे हैं, मकान का टीका दे रहे हैं। खाने की भी कोई सूचना नहीं है। पशुओं के लिए भी टीकाकरण 100% कराया जा चुका है। और कुछ पशु अधिकारी भी बैठे हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ टूटा है तो उसको भी व्यवस्था कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के बापटला में एक दर्दनाक खदान हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। यह हादसा ग्रेनाइट की खदान में हुआ है। हादसे में 10 मजदूर भी घायल हुए हैं। घायलों में से कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी मजदूर ओडिशा के रहने वाले थे। यह हादसा रबापटला जिले के बल्लीकुर्बा में सत्यकृष्ण ग्रेनाइट खदान में हुआ। हादसा खदान में चट्टान का एक बड़ा हिस्सा ढहने के कारण हुआ। हादसे के वक्त खदान में 16 मजदूर मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ग्रेनाइट खदान जहां पर यह बेहद बड़ा हादसा पेश आया है, सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। 6 मजदूरों की मौत हो गई है और 10 घायल हैं। आंध्र प्रदेश की खदान में यह बेहद बड़ा हादसा, 6 मजदूरों की मौत हो गई है, 10 घायल हैं। ग्रेनाइट खदान में चट्टान ढहने से यह पूरा हादसा हुआ, जिसमें तमाम मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस पूरे मामले को लेकर अब आदेश जारी किए हैं और सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। तो 6 मजदूरों की मौत, 10 इसमें घायल हुए हैं। ग्रेनाइट खदान में चट्टान ढहने से ये हादसा हुआ। खबर पटना से, जहां पर सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन, गांधी मैदान में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हुआ है। पटना सिटी आशियान रोड में 3 से 4 फीट तक वाटर लॉगिंग है। कुछ ऐसे ही हालात दानापुर के गोला रोड के भी हैं, जहां पर जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बीके दत्त लेन में घरों के अंदर पानी भर गया। इसके अलावा मोतिहारी, लखीसराय, छपरा, मधुबनी समेत 12 जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। जमुई में भी बारिश हो रही है। बारिश के बाद दूसरे जिलों में हालात बिगड़े हैं। बक्सर में बारिश के बाद स्टेट हाईवे पर कर्मनाशा नदी का पानी आ गया। इससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। किशनगंज के सदर अस्पताल में तेज बारिश के बाद पानी भर गया। सड़कों पर जलजमाव है। बांका में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिन से भारी बारिश है। कुल्लू जिले की मलाड़ा घाटी में फिर से तबाही हुई है। यहां पर कुल्लू के कई जगह बाढ़ और भूस्खलन की खबरें सामने आई हैं, जिस दौरान यहां मणिकर्ण घाटी में काफी नुकसान देखने को मिला। मणिकर्णिका मलाड़ा घाटी की ओर जाने वाला मलादी गांव में मलाड़ा नाले में जलस्तर बढ़ने के कारण पुल बह गया। ऐसे में अब मलाड़ा गांव को जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा। ये रास्ता नहीं रहा है। बीते साल 1 अगस्त को आई भारी बारिश के चलते यहां बनी पुलिया बह गई, जिसके बाद ग्रामीणों की ओर से लकड़ी का ये पुल खुद बनाया गया था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते इस पुल को भी नुकसान पहुंचा है, जिस देश और प्रदेश से मलाड़ा का संपर्क कट गया। पिछले कई दिनों से राजौरी जिले में लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही है। बारिश के बाद उदलत सड़क पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लग गई। मलबा गिरने के कारण इस मार्ग पर कुछ वाहन भी फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। तो मैदान से पहाड़ तक बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार है। वहीं काशी के मणिकर्णिका घाट पर गंगा की बाढ़ ने श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर कर रख दिया। पूरा घाट जलमग्न होने से चिंताएं अब छतों पर जलाई जा रही हैं। शव यात्रियों के कमर तक पानी भर गया है। लकड़ी की दुकानें डूब चुकी हैं। पन्ना पुजारी खाली बैठे हैं। वहीं विदेशी सैलानी भी गंगा आरती देख पाने से निराश हैं। काशी में मां गंगा अब रौद्र रूप में आ चुकी हैं। यही वजह है कि चेतावनी और जो डेंजर लेवल है उसे पार करते हुए मां गंगा का जो जल स्तर है वो 71.50 तक पहुंच चुका है। तस्वीरें देखिए, मैं मणिकर्णिका घाट के ठीक ऊपर छत पर हूं और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा जो चिताएं हैं वो छत पर जलाई जा रही हैं। यानी कि मणिकर्णिका घाट पे जहां एक समय नीचे जमीन पर चिताओं को जलाया जाता था, लेकिन अब इस तरीके से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। अब चिताओं को बारी बारी छत पर ले जाया जा रहा है और उन चिताओं को किस तरीके से ले जाया जा रहा है वो उस तस्वीरों को आप देखिए। एकमात्र ये नाव है, जिस नाव के सहारे जो शव यात्री हैं उन्हें इस नाव पे बैठाया जा रहा है और धीरे धीरे इस गलियों से होते हुए उस छत तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि मणिकर्णिका घाट पे इस समय चिता जलाने के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही है। तस्वीर यदि हम बीच गंगा की दिखाएंगे तो ये डरावनी परिदृश्य दिखेगा, क्योंकि लहरें उफान पे हैं और लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और ठीक सामने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो एरिया देखिए जो जलमग्न हो चुका है। ये देखिए जलाशयन पथ है, जहाँ एक तरफ रास्ता था, लोग चलते थे, लेकिन वो जो पूरा परिसर है वो डूब चुका है। जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है। गंगा के साथ साथ गंगा की सहायक नदी वरुणा का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि घाट के किनारे रहने वाले लोग अब पलायन को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पे है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो गश्त कर रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो जल तांडव है और जो मूर्तियां हैं, जो मंदिरें हैं, वो बिल्कुल जलमग्न हो गया है। शिखर दिख रहा है, मंदिरों का शिखर दिख रहा है। लगभग 90% जो मंदिर हैं वो डूब चुके हैं। यही वजह है कि घाट किनारे वाले जो लोग हैं वो अब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। चाहे गंगा नदी की बात करूं, चाहे वरुणा नदी की बात करूं, घाट किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए थे, उन्होंने अधिकारियों से भी कहा था कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोगों को मुस्तैद होना होगा और जो घाट किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी मदद करनी होगी। यही वजह है कि कल देर शाम जो अधिकारी थे वो ग्राउंड जीरो पे उतरे और एनडीआरएफ की टीम के साथ जितने भी किनारे रहने वाले लोग थे जिनका आशियाना डूब चुका था उनको राहत सामग्री या फिर ऊंचे स्थान पर पहुंचाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज। वही अब बात दशाश्वमेध घाट की, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ प्रकोप बना हुआ है, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। मां गंगा का रौद्र रूप अब काफी डराने लगा है। तस्वीर दशाश्वमेध घाट की आप देखिए, आप सामने देख सकते हैं ये जल पुलिस की चौकियां हैं
जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। यानी कि जहां एक समय जो जल पुलिस के अधिकारी थे वो काम करते थे, लेकिन जिस तरीके से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जल पुलिस की पूरी चौकी है वो जल में खुद समा गई है। सामने एनडीआरएफ के जवान दिख रहे होंगे, चूँकि सावन का पावन महीना चल रहा है, जो पर्यटक हैं वो काशी आ रहे हैं, तो उनके सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ के जो जवान हैं किनारे हैं, क्योंकि लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और नौकाएं पूरी तरीके से बंद है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरा नाव है और नाव को एक दूसरे से बांध कर रखा गया है। वजह यह है कि मां गंगा का जल काफ़ी तेज उफान पे है। तस्वीरों को यदि दूर तक देखेंगे तो लहरें डरावने वाली है। यही वजह है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार गश्त कर रही है, लोगों को चेता रही है और घाट किनारे जिनका आशियाना डूब चुका है उन्हें ऊंचे स्थान पर पहुंचा रही है। एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, ये आप मंदिर देख सकते हैं, घाट के किनारे की मंदिर है जिसका शिखर केवल दिख रहा है। यानी कि लगभग 80 से 90% का जो मंदिर का परिसर है वो डूब चुका है और केवल शिखर ही बचा है। घाट किनारे लगभग सारे मंदिरें डूब चुके हैं। यही वजह है कि दशाश्वमेध घाट पे जो आरती होती है, मैं जहां मौजूद हूं इस छत पे आरती हो रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं वो काशी पहुंचे हैं और जो दर्शन पूजन और पिंडदान का जो प्रक्रिया है वो भी अब छतों पे हो रहा है। जो तीर्थ पुरोहित हैं वो तस्वीरों में देख सकते हैं कि चौकिया जो है वो छत पे लग चुका है। यही वजह है कि अब परेशानियां बढ़ चुकी है। खास परेशानियां उनके लिए हैं जो घाट किनारे रहते हैं। अब वो लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि जल का जो तांडव है वो अब रौद्र रूप में आ चुका है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। सहरियाचल क्षेत्र में बीते 5 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। अब जबकि बारिश ने थोड़ी राहत दी है, तब भी बाढ़ और जलभराव की गंभीर समस्या लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। ग्रामीण इलाकों से लेकर नगर के सरकारी भवनों, स्कूलों, कच्ची पक्की बस्तियों और सड़क पुलियों तक हर ओर पानी ही पानी है। बारिश से सड़कें धंसी हैं, कई पुलियां क्षतिग्रस्त हैं, जिससे आवाजाही भी कठिन हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां बेहद चिंताजनक बनी हुई हैं। इस पर हमारे संवाददाता अनिल भार्गव ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। शाहबाद क्षेत्र में बीते 5 दिनों से बारिश का दौर बना हुआ था, लेकिन बारिश का दौर तो थम चुका है, लेकिन अभी भी जल भराव की स्थिति क्षेत्र में कई स्थानों पर देखने को मिल रही है। सरकारी भवनों की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए या ग्राम पंचायतों की बात की जाए या फिर आबादी क्षेत्र की कच्ची पक्की बस्तियों की, हर तरफ जल भराव की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जल जनित बीमारियां फैलने की लोगों में आशंका बनी हुई है। वहीं क्षेत्र में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पुलियाँ टूट गई हैं और तालाबों की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी दौरा करने में लगे हुए हैं और तालाबों की मरम्मत करवाने में तो लगे हुए हैं, लेकिन बस्तियों में जल भराव की स्थिति जो बनी हुई है उसको किसी तरह के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो ये जरा नज़ारा दिखाएं, किस तरीके से सरकारी अस्पताल है, पशु चिकित्सालय है या आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, ग्राम पंचायतें, हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। जल भराव की स्थिति होने के चलते लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। ये ग्राम पंचायत मुख्यालय है जिसमें भी अभी जल भराव देखने को मिल रहा है और भी कई सरकारी दफ्तर हैं जिनमें जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये बताएं, पूरा परिसर है, करीब 2-3 यहाँ पर सरकारी कार्यालय हैं जो जलमग्न होते नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर इनमें आने वाले कर्मचारी हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को इन दफ्तरों में आने के लिए इन पानी से गुजरना पड़ता है। भाई जल भराव के बीच में ये सरकारी भवन बने हुए हैं, ये खंडर स्थिति पे हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति के बीचों बीच ये बने हुए हैं तो कभी भी इनको धराशायी होने का खतरा कर्मचारियों को बना रहता है। ऐसे में कर्मचारियों में भय का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि बारिश का दौर तो थम चुका है, लेकिन बारिश से तबाही के मंजर अभी भी लोगों के लिए परेशानी के सबब बने हुए हैं। लेकिन ये खबर दिखाए जाने के बाद क्या प्रशासनिक अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हैं और लोगों को राहत पहुँचाने में अपनी अहम भूमिका निभा पाते हैं, या इसी तरीके से जल भराव की स्थिति क्षेत्र में बनी रहेगी और लोग बाग ऐसी समस्याओं से जूझते रहेंगे।
इंडिया न्यूज के लिए शाहबाद से अनिल भार्गव की रिपोर्ट। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Powered by